भरोसा है तो हर परिस्थिति का परिवर्तन है। कोई भी परिस्थिति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती यदि भगवान पर भरोसा है और भगवान का भजन है। भगवान का भजन नहीं है तो संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से आपके धैर्य की सीमा नहीं रहेगी, धैर्य टूट जाएगा। और धैर्य तभी रहेगा जब भगवान का भरोसा है। निश्चित समझो भगवान का। हम आपको एक प्रसंग बता रहे हैं। महोबा से वाराणसी जा रहे थे तो महोबा में जिस भगत ने टिकट लेके दी वो विशेष हमारा कोई परिचित नहीं था, ऐसे ही श्रद्धालु, तो उसने 3 स्टेशन की सार्वजनिक टिकट खरीद के दी। सार्वजनिक जो जनरल में जहाँ बैठा जाता है वो टिकट दी और बैठाला उसने हमको उसमें जिसमें एसी आदि लगा होता है। हमें मतलब उसका ज्ञान नहीं कि टिकट का कोई फर्क होता है। इतने में थोड़ी दूर ही ट्रेन चली कि पूरा फोर्स चेक कर रहा था। हमसे बोले टिकट, तो हमने वो निकाली तो उसने कड़वे शब्दों में कहा पढ़े लिखे हो तुम, ये टिकट 3 स्टेशन की थी, कब व्यतीत हो गया जनरल में, तो टिकट जनरल की थी तुम बैठे कहाँ कोच में हो, ऐसे खड़े हो जाओ। अब हम तो भगवान के सहारे खड़े हो गए। हमको तो कोई ज्ञान था नहीं कि अब उनको तो अपनी वर्दी का और अपने उसका भाव था ही, वो अपनी सेवा कर रहे थे, ठीक है, उनका डांटना भी ठीक था। खड़े हुए तो अब हमारे मन में आया कि हो सकता है लोग दंड विधान करे, तो आंख मूंदा भगवान का चिंतन किया। तो एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की और पैसा दिया, इतनी बड़ी कागज की टिकट दी, बोले बाबा बैठ जा। क्या है? उस व्यक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं है, जो उतर के आता है कौन है? भगवान। अंदर उसके भगवान ने प्रेरित किया, 1 मिनट में कार्य हो गया। अगर हमारा भगवान पर भरोसा है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी अशांति, बड़े से बड़े दुख का ऐसे निदान हो जाएगा। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, ये हम अपने अनुभव की बात कहते, भले हमसे गलती हुई हो और हम समस्या में फंस रहे और भगवान को पुकारा तो भगवान उस समस्या का नाश कर देंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। भगवान का स्मरण ही तत्काल समस्त विपत्तियों से रक्षा कर देता है। पर होता क्या है, हम लोगों का स्वभाव बना है संसार का आश्रय लेना। जैसे द्रौपदी जी को सभा में निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन घसीट रहा है, उसी समय भगवान को क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि उनके मन में था मेरे 5 महाबली पति हैं, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो अकेले विश्व को जीत सकते हैं। लेकिन उनकी आशा पे पानी फिर गया जब 5 पतियों ने सर नहीं उठाया। तब आशा हुई कि भीष्म जैसे महाबली, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे, इनके बीच में मुझे कौन निर्वस्त्र करेगा? लेकिन फिर भी ये बात अधूरी रह गई द्रौपदी की। उन लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला कि रोका हो सभा में। द्रौपदी ने जब देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा तो अपनी भुजाओं का बल, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ थी, लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, भला उससे द्रौपदी कब तक लड़ती रहती? फिर दांत का सहारा लिया। जब सब तरह से हार गई तब कहा हे गोविंद द्वारिकावास।